हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड स्कोर देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड स्कोर के क्वेश्चंस अगर आए तो कैसे सॉल्व करना। ठीक है, दो टाइप के स्टैंडर्ड स्कोर होते हैं, एक होता है जेड स्कोर, दूसरा होता है टी स्कोर। जेड स्कोर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एम डिवाइड बाय सिग्मा। एक्स मतलब होता है एटम्स, एम मतलब होता है मीन और सिग्मा मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। टी स्कोर कैसे निकालते हैं, तो टी स्कोर इज इक्वल टू जेड इंटू 10 + 50। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हमें, दीपाली ऑब्टेन 74 मार्क्स इन मराठी सब्जेक्ट। दीपाली को 74 मार्क्स मिले, ठीक है, मराठी सब्जेक्ट में। फॉर हर क्लास मराठी सब्जेक्ट मीन इज 58 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8। मीन है 58 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिला 8। Also, Amal obtained 70 marks in Marathi subject. In this class, the mean is 55 for Marathi subject. Standard deviation is 5. From the following data, अब जो भी अमूल का डाटा मिला है और दीपाली का डाटा मिला है उसमें से क्या निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंपेयर हु इज बेटर इन द मराठी सब्जेक्ट। हमें बताना है कि कौन ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें बताना है कि किसका ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा है तो बस मार्क्स देख के नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, जेड स्कोर निकालते हैं, तब जाके थोड़ी आइडिया आती है। पर कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टी स्कोर निकालना पड़ता है। इसका मतलब जेड स्कोर से भले ही वैल्यू मिलती होगी, स्कोर मिलता होगा, लेकिन फिर भी वो कंफर्म वैल्यू नहीं होती। कंफर्म कब होती है, जब हम टी स्कोर निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में दीपाली के स्कोर लिखेंगे और एक में अमोल के लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो पार्टीशन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दीपाली और यहाँ लिखेंगे अमोल। क्या क्या पता है हमें, तो यहाँ जो डाटा मिला है हमें उसमें से हमें उनके मार्क्स पता है। ठीक है, कितने मार्क्स हैं उनके, 74 मार्क्स इन मराठी। अमोल की कितने हैं, अमोल के आए थे 70 मार्क्स। ठीक है, मीन कितना आया था दीपाली का, 58। स्टैंडर्ड डेविएशन कितने आए थे, वो आया था 8। अमोल के केस में मीन आया था 55, स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 5। क्या करते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं जेड स्कोर। ठीक है, एक तो प्रॉपर मेंशन होगा कि कैलकुलेट जेड स्कोर, कैलकुलेट टी स्कोर या फिर कंपेयर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब ऑटोमेटिकली हमें जेड और टी निकालना है। ठीक है, समझ जाए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे जेड स्कोर बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ये हमारा क्या था, गिवन डेटा था। ये क्या था, गिवन डेटा बराबर। क्या करेंगे आप लोग, अब हम निकालेंगे हमारा फॉर्मूला। ठीक है, जेड का। सो क्या बोलेंगे, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाइंग जेड स्कोर फॉर्मूला। क्या था जेड स्कोर का फॉर्मूला, जेड स्कोर इज इक्वल टू, कितना होता है जेड स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी, तो एक्स की वैल्यू आई है हमारी यहाँ दीपाली के केस में एक्स की वैल्यू कितनी आई, 74 माइनस 58 डिवाइड बाय, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इतनी। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आया, जेड स्कोर इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी 74 माइनस एम आया था मीन 58 डिवाइड बाय सिग्मा आया था हमारा, सिग्मा कितना आया था, वो आया था 8। कितना हो जाएगा, 74 माइनस 58 होता है 16 डिवाइड बाय 8, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16 विच इज इक्वल टू 2। मतलब जेड स्कोर इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। ठीक है, सिमिलरली अमूल का भी सेम करेंगे हम लोग। ठीक है, अमूल की केस में क्या होगा, ये हमारा जो जेड स्कोर है वो कैसे निकालेंगे, तो जेड स्कोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 70 माइनस एम की वैल्यू 55,
सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, विच इज इक्वल टू 70 माइनस 55 कितने होते हैं, 15 होते हैं, माइनस 5 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15 मतलब 3 आएगा। ठीक है, तो जेड स्क्वायर कितना आया, दीपाली के केस में 2 आया और अमोल के केस में आया 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कंपेयर करना है दोनों की वैल्यू। तो दोनों की वैल्यू, ये जेड स्कोर जो है वो क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं होता। ठीक है, अब जेड की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि जब हम मार्कशीट देते हैं कोई स्टूडेंट को, तब हम पॉइंट में आंसर नहीं देते, उनको पॉइंट में रिजल्ट नहीं देते, या फिर हम उसे माइनस में रिजल्ट नहीं देते। ठीक है, हमें कंफर्मेशन करने के लिए, मतलब ये हमारा फाइनल रिजल्ट देने के लिए हमें टी स्कोर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टी स्कोर निकालेंगे। ठीक है, तो टी स्कोर अब क्या, अब से जैसे हमने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था, बाय अप्लाइंग टी स्कोर फॉर्मूला, तब क्या लिखेंगे यहाँ, बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग टी स्कोर फॉर्मूला। क्या था टी स्कोर फॉर्मूला, तो टी स्कोर का फॉर्मूला है, टी स्कोर इज इक्वल टू जेड स्कोर इंटू 10, सॉरी इंटू 10 प्लस कितना, प्लस था 15। ये था हमारा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला, बराबर वैल्यू जो भी है वो पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू अगर पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, टी स्कोर इज इक्वल टू, देयरफॉर टी स्कोर इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, इंटू 10 प्लस 50 विच इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 10 20 प्लस 50 विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू होता है 70। मतलब दीपाली के केस में टी स्कोर कितना आया, तो वो आया 70। अब हम निकालेंगे अमोल। ठीक है, तो अमूल के केस में क्या हो जाएगा, अमूल के केस में क्या होगा, टी स्कोर इज इक्वल टू, टी स्कोर इज इक्वल टू, जेड कितना आया था, तो जेड जो आया था वो आया था 3 इंटू 10 प्लस 50 विच इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 80। अब टी स्कोर दीपाली का है 70 और अमूल का है 80, मतलब किससे ज्यादा मार्क्स हमारा टीम में, अमूल को। ठीक है, अब लिखेंगे इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन होगा, इन क्लास दीपाली स्कोर मोर देन अमोल स्कोर, बराबर हमने ऑलरेडी देखा था दीपाली का कितना था, दीपाली का था 74, अमोल का 70 था। ठीक है, दीपाली का स्कोर ज्यादा था। आफ्टर स्टैंडर्डाइज अमूल स्टैंडर्ड स्कोर इज 80, अमूल का कितना आया स्टैंडर्ड स्कोर, मतलब टी स्कोर आया 80, एंड दीपाली स्टैंडर्ड स्कोर इज 70 और दीपाली का आया 70। हेंस अमूल प्रोग्रेस इन मराठी सब्जेक्ट इज बेटर देन दीपाली, इज प्रूफ दैट, राइट। तो अमूल का स्कोर ज्यादा अच्छा है दीपाली से, ये प्रूव हो गया। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल कि कैसे किस तरीके से स्टैंडर्ड स्कोर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थैंक यू।